नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। कोरोना संकट के बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने सरकार को कई सुझाव दिए। मनमोहन सिंह ने कहा कि वैक्सीनेशन में तेजी लानी होगी। मनमोहन सिंह ने कहा कि वैक्सीनेशन कोरोना से जंग में अहम कदम। उन्होंने ये भी कहा कि कितने लोगों को वैक्सीन लगी है, ये आंकड़ा न दिखाकर इस पर फोकस किया जाए कि आबादी के कितने फीसदी लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। कोरोना से हो रहे नुकसान का जिक्र करते हुए उन्होंने 5 सुझाव दिए। मनमोहन सिंह ने कहा कि 45 साल से कम उम्र के लोगों को भी वैक्सीनेशन में छूट दी जाए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया। राहुल गांधी ने कहा कि देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से फैल रही है, ऐसे में रैली और सभा करना जनहित में उचित नहीं। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से भी चुनावी रैलियों को न करने की अपील की। राहुल ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए बंगाल में सभी चुनावी सभाओं को रद्द कर रहा हूं। बाकी लोगों से भी जनसभाएं नहीं करने की गुजारिश करता हूं। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 2,61,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 1500 से ज्यादा मरीजों की जान चली गई। 1,38,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेईई मेंस 2021 अप्रैल की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा के 2 सेशन फरवरी और मार्च में शुरू हो चुके हैं। छात्रों और अभिभावकों की मांग के चलते एनटीए ने 10 दिन पहले परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा 27 से 30 अप्रैल तक होनी थी। 15 दिन पहले परीक्षा की डेट की घोषणा की गई। केजरीवाल सरकार ने हरिद्वार कुंभ से दिल्ली लौटने वालों के लिए 14 दिनों का क्वारंटीन जरूरी कर दिया है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यह आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि अगर आप 4 अप्रैल से लेकर अभी तक कुंभ गए हैं या फिर 18 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ जा रहे हैं तो सरकार की वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करें। मध्य प्रदेश के शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जिसकी वजह से 12 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। डीन ने कहा कि सिर्फ गंभीर मरीजों को ही ऑक्सीजन दी जा रही है। हरियाणा में कोरोना के अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। अभी तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। 24 घंटे में 7,717 नए केस आए सामने। 32 मरीजों की जान चली गई। सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम से सामने आए। गुरुग्राम में 2,539 मरीज सामने आए। 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। एक्टिव केसेस की संख्या 38,000 के पार। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा पहला राज्य बना जिसने सबसे पहले कोरोना काल में स्कूल खोलने का काम किया। कोरोना का खतरा बहुत बढ़ गया था, इसलिए स्कूल बंद करने पड़े। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि किसानों से हमारी सरकार बात करने को तैयार है। अगर वो चाहते हैं कि बात कर सकते हैं, लेकिन कानून खत्म करने की शर्त नहीं चलेगी। बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 में बनी पुलिस चौकी का कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान एसीपी और बाकी पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि किसानों को कोरोना को देखते हुए धरने को जनहित में खत्म कर देना चाहिए। धरना तो दोबारा हो सकता है, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं लाई जा सकती। मूलचंद शर्मा ने कहा कि सरकार लगातार किसानों से निवेदन कर रही है कि बातचीत कर मसले का हल निकाला जाए। सरकार बातचीत के लिए हमेशा से तैयार थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीज बढ़ रहे हैं। पूरी दिल्ली में आईसीयू के 100 से भी ज्यादा कम बेड हैं। केजरीवाल ने कहा कि ऑक्सीजन की भी काफी कमी है। हम लगातार केंद्र सरकार से संपर्क में हैं, उनसे मदद भी मिल रही है। अमित शाह से भी बात हुई थी, उनको भी बताया कि बेड की जरूरत है। दिल्ली में केंद्र सरकार के कुल मिलाकर 10,000 बेड हैं, जिनमें अभी करीब 1,800 बेड्स ही कोरोना के लिए रिजर्व हैं। केजरीवाल ने कहा कि हमारा निवेदन है कि कम से कम 7,000 बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व करें। केजरीवाल ने साथ ही कहा कि अगले 2 से 3 दिनों में 6,000 ऑक्सीजन बेड हम तैयार कर लेंगे। कई सारे अस्पतालों में हाई फ्लो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुरुग्राम में कुछ लोग महामारी के समय में भी कालाबाजारी कर अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की धड़ल्ले से कालाबाजारी की जा रही है। गुरुग्राम के ड्रग विभाग ने इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी इंजेक्शन दिल्ली के किसी सरकारी हॉस्पिटल से ला रहे थे और ज्यादा रेट पर बेच रहे थे। आरोपी गुरुग्राम में इंजेक्शन 25,000 रुपए में बेच रहे थे। आरोपियों से पूछताछ में खुलासा यह भी हुआ है कि इससे पहले भी 3 से 4 बार इंजेक्शन की कालाबाजारी कर चुके हैं। 2 आरोपी मेडिकल स्टोर पर काम करते हैं।
पानीपत में सरकारी अस्पताल का वीडियो सामने आया। गर्भवती महिला अस्पताल के गेट के बाहर दर्द से तड़पती रही, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसे देखने तक नहीं पहुंचा। गर्भवती महिला को अस्पताल के अंदर तक एडमिट नहीं किया गया। गर्भवती महिला जमीन पर ही लेटी रही, दर्द से तड़पती रही, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं। बच्चा केंद्र के बाहर ही डिलीवरी उसकी हो गई। भवानीखेड़ा के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 3 युवकों ने मिलकर अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों ने पहले रॉड से युवक के सर पर चोट मारी और फिर टैंक में फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी। जांच अधिकारी ने बताया कि उनके पास ट्रीटमेंट प्लांट के चौकीदार का फोन आया था कि ट्रीटमेंट प्लांट में काम करने वाले 4 युवक झगड़ा कर रहे हैं। गेहूं खरीद को लेकर कुछ जगह खरीद में कालाबाजारी का खेल चल रहा है। गेहूं के इस कालाबाजारी के खेल में किसानों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले एक सप्ताह से उत्तर प्रदेश का गेहूं कोसली मंडी में पहुंच रहा है। एक समाज सेवी की सूचना पर आज खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा 6 से 7 ट्रक गेहूं से भरे पकड़े गए, जिनकी विभाग जांच कर रहा है। समाज सेवी की माने तो गेहूं की कालाबाजारी का खेल पिछले कई दिनों से धड़ल्ले से चल रहा है। फरीदाबाद के गांव मचगर के लोग नालियों में हो रहे जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। गांव मचगर नगर निगम में शामिल किया जा चुका है, लेकिन ग्रामीणों की परेशानियां कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। समस्याओं के समाधान के लिए ना तो कोई नगर निगम कुछ कर पा रहा है और ना ही पंचायत विभाग। प्रशासन की अनदेखी के चलते गांव की नालियां जाम होने के कारण मोहना मार्ग पर जलभराव हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब पंचायत के अधीन गांव था तो तालाब में ओवरफ्लो होने वाले पानी को मोटर लगाकर निकलवा दिया जाता था, लेकिन अब गांव नगर निगम में आने के बाद निगम के अधिकारी कोई सुध नहीं ले रहे। झज्जर के गांव में बीती देर शाम एक व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 31 वर्षीय धर्मेंद्र पुत्र ईश्वर निवासी रूडियावास के रूप में हुई है। मृतक ईश्वर अपने घर जा रहा था कि उसी दौरान गांव में बीच रास्ते में उसका विवाद हो गया। आरोप है कि किसी विवाद के चलते एक पक्ष के लोगों ने चाकू से ताबड़तोड़ उस पर वार कर दिया। झज्जर के गांव खेड़ी जट में एक प्रवासी मजदूर के ट्रैक्टर के नीचे गिरने से कारण मौत हो गई। मृतक की रामपुर बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार मृतक गूगल झज्जर क्षेत्र के तूड़ी भराई का काम करता था। इसी मेहनत मजदूरी के चलते वो गांव खेटीगट में ट्रैक्टर पर सवार होकर तूड़ी भरने के लिए गया था। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते कोरोना ग्राफ को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है, जिसका असर फरीदाबाद में भी देखने को मिला। फरीदाबाद से दिल्ली जाने वाले लोगों को बदरपुर बॉर्डर पर ही रोका गया। दिल्ली पुलिस के जवान की माने तो वाहन चालकों पर जरूरी सेवा से संबंधित पास, हवाई अड्डे की टिकट, रेलवे स्टेशन की टिकट, परीक्षाओं से संबंधित प्रवेश पत्र के अलावा इमरजेंसी वाले लोगों को ही पूरी तरीके से जांच के बाद दिल्ली जाने की इजाजत दी जा रही है। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि देश भर में कोरोना तेजी से फैल रहा है, इसलिए वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने तमाम अपनी रैलियों को रद्द कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री को भी देश के बारे में सोचकर अपनी भी रैलियों को रद्द करना चाहिए। कोरोना वायरस को देखते हुए कई जगह बेड की कमी पड़ गई है और ये वायरस दोबारा से इतनी तेजी से फैल रहा है, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री को देश के मुखिया होते हुए तुरंत अपनी तमाम रैलियों को रद्द करना चाहिए। चरखी दादरी में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो चुका है। मास्क न पहनने वालों के विरोध में बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए कई विभाग की टीमें बनाई गई हैं। टीम शहर में मास्क पहनने वालों के चालान काटेंगे। दादरी जिला एक्टिव केसों के मामलों में चौथे नंबर पर है, येलो जोन में है। इसी को लेकर प्रशासन की ओर से चालान काटे जा रहे हैं। सोनाकोट में कोरोना का कहर दिखा। कोरोना से बार एसोसिएशन के पूर्व बार सचिव की मौत हो गई। 2 दिन से पहले सचिव बीमार हुए थे। कुछ दिन पहले कोर्ट के रीडर की भी कोरोना से मौत हो गई थी। नाइट कर्फ्यू को लागू करवाने के लिए सोनीपत पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काटे। नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी दी। डीएसपी ने जनता से अपील की है कि नाइट कर्फ्यू के दौरान लोग बेवजह घर से बाहर न निकले, नहीं तो पुलिस को उनके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई करनी पड़ेगी। भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने नंदीशाला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नंदीशाला को 300 क्विंटल सूखा चारा दिया ताकि पशुओं के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध रहे। विधायक घनश्याम सर्राफ ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि फसल कटाई का मौसम है, वो कटाई से इकट्ठे हुए अनाज का कुछ हिस्सा अपनी नजदीक की नंदीशाला में दें ताकि बेजुबान जानवरों को परेशानी न हो। रतला के विधायक नयनपाल रावत ने ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सरपंचों से सुझाव मांगा। कहा कि मुख्यमंत्री के दिए गए 5 करोड़ रुपयों के विकास कार्य करवाए जाएंगे। किसान आंदोलन को लेकर नयनपाल रावत ने कहा कि जनहित में किसानों को धरना खत्म कर देना चाहिए। कोर्ट और सरकार के पहले ही कानूनों को 1.5 साल के लिए होल्ड पर कर दिया है। डबवाली अनाज मंडी में किसानों और आड़तियों के बीच बवाल हुआ। किसानों ने आड़तियों के सामने गेहूं से भरे बैग का वजन करवाया तो आधा किलो गेहूं ज्यादा मिला।
किसानों की शिकायत पर एसडीएम मौके पर पहुंचे। उन्होंने मार्केट कमेटी सचिव की मौजूदगी में उठान के लिए तैयार बैग की जांच करवाई तो वजन ज्यादा मिला। कई बैग में 750 ग्राम ज्यादा गेहूं मिला। एसडीएम ने मार्केट कमेटी सचिव को मामले की जांच के आदेश दिए। कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक अनाज मंडी से गेहूं का एक दाना भी बाहर नहीं जाना चाहिए। हर बैग का वजन किया जाएगा। पूछताछ के दौरान पता चला कि वो लगभग 6 साल से दवाओं की सप्लाई का काम करता था। पिछले 1 साल से उसका लाइसेंस खत्म होने के बाद भी इस काम में लगा हुआ था। इस दौरान आरोपी कई नर्सिंग होम के सामान्य दवाओं के साथ ही प्रतिबंधित दवाएं भी उपलब्ध करवाता था। सिरसा में कोरोना के चलते लॉकडाउन में परिवार के सामने आर्थिक समस्या पैदा हो गई तो गांव मोहम्मदपुरिया में 3 महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाकर खुद का रोजगार शुरू कर दिया। महिलाओं ने गांव में चप्पल बनाने के लिए लघु उद्योग स्थापित किया है। फैक्ट्री स्थापित करने के लिए ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उन्होंने 1.5 लाख रुपए का लोन सरकार से लिया। कैथल की अनाज मंडी में खरीद बंद रहने और मौसम खराब होने के बाद भी उठान में कोई तेजी नहीं आई है। खरीद का करीब 78% गेहूं अब भी मंडियों में ही पड़ा है। अनाज मंडी से सिर्फ 10,000 कट्टों का उठान हो सका है। शहर की तीनों अनाज मंडियों में नाम मात्र उठान हो पाया है। अतिरिक्त अनाज मंडी में खरीद के बाद गेहूं के लाखों कट्टे खुले पड़े मिले। यही हाल नहीं है अनाज मंडी, पुरानी मंडी, सभी का यही हाल है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोरोना पॉजिटिव हो गए। भूपेंद्र हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा भी कोरोना पॉजिटिव है। भिवानी में पुलिस ने बिना मास्क की गाड़ी चलाने वाले लोगों के चालान काटने के लिए विशेष अभियान चलाया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक भी किया। जो लोग हेलमेट नहीं लगाए हुए थे या सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए थे उनके भी खिलाफ चालान काटे गए। चेतावनी दी कि अगर ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं किया तो वाहन इंपाउंड कर दिया जाएगा। पलवल में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के चलते व्यापार मंडल और नगर परिषद द्वारा शहर को सैनिटाइज किया गया। इसी के साथ फैसला लिया गया कि हर रविवार को बाजार की सभी दुकानों को बंद रखा जाएगा और साफ सफाई के साथ साथ पूरे शहर को सैनिटाइज किया जाएगा। मार्केट आने वाले ग्राहकों से अपील की जा रही है कि परिवार का मुख्य सदस्य ही मार्केट के अंदर आए। कोविड-19 के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। यदि कोई ग्राहक मास्क लगाकर नहीं आता है तो पहले उसे मास्क उपलब्ध करवाएं और फिर सामान दें। स्वास्थ्य विभाग के आदेशों का पालन करें जिससे कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। कृषि कानूनों को रद्द कराए जाने को लेकर बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने एक बार फिर से शासन और प्रशासन के खिलाफ हुंकार भरी है। केएमपी पेट्रोल को फ्री कराने को लेकर जिद पर अड़े हैं। बैग की कमी होने के चलते 2 दिन के लिए किसानों की फसल की खरीद बंद हुई है। इस दौरान पहले से ही की गई किसानों की फसलों को पैक किया जाएगा और नए बैग आने के बाद किसानों की फसल को खरीदा जाएगा। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी का कहना है कि बैग का इंतजाम फूड एंड सप्लाई विभाग की तरफ से किया जाता है और उनकी लापरवाही के चलते ही भरपूर मात्रा में बैग नहीं पहुंच पाए। सीमा विवाद में यूपी के किसान की मौत मामले में बीजेपी जिला पार्षद और चचेरे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले में पार्षद समेत 17 पर केस दर्ज। सीमा विवाद में यूपी और हरियाणा के किसानों के बीच हुए खूनी संघर्ष में बागपत के बहलोलपुर के किसान की मौत हो गई थी। गोली मारने का आरोप सोनीपत के गांव खुरमपुर के किसानों पर लगा था। पानीपत में डीसी ने मंडी में गेहूं उठान में लापरवाही करने वाले ठेकेदार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। कहा कि अगर 24 घंटे में फसल का उठान नहीं हुआ तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। डीसी ने अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान मंडी आड़तियों की समस्याओं को सुना, जिस पर आड़तियों ने मंडी में सबसे बड़ी समस्या गेहूं का उठान न होना बताया। गुरुग्राम में 30 वर्षीय युवक का शव मिला। युवक की पहचान सोनीपत निवासी के तौर पर हुई। युवक कैब चलाता था और शीतला कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था। करनाल में हरियाणा यूपी बॉर्डर पर किसानों ने जाम लगा दिया। किसानों को ट्रॉलियां यूपी से करनाल सीमा में प्रवेश नहीं करने दी जा रही थी, जिसके चलते किसानों ने जाम लगा दिया। मंडी में शनिवार और रविवार को 2 दिन गेहूं के उठान के चलते खरीद नहीं होने वाली है। ऐसे में प्रशासन भी किसानों से अपील कर रहा है कि वो मंडी में सोमवार को गेहूं लेकर आए, लेकिन किसानों का कहना है कि बारिश आ गई है तो उसका नुकसान किसानों को भुगतना पड़ेगा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बरवाला अनाज मंडी में पहुंचकर किसानों से मुलाकात कर फसल बेचने में आ रही परेशानियों को जाना। उन्होंने कहा कि मंडियों में घोर अव्यवस्था है, धीमी गति से उठान के लिए सरकार जिम्मेदार है, इसकी जांच होनी चाहिए। किसानों ने उनको बताया कि जब से वो मंडियों में अपनी फसल लेकर आए हैं उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से न पर्याप्त संख्या में बारदाने की व्यवस्था की जा रही है और न ही उठान में तेजी लाई जा रही है।
हुड्डा ने कहा कि किसानों को गेहूं डालने के लिए मंडी में जगह नहीं मिल पा रही। गेहूं की खरीद और उठान ही नहीं, पेमेंट में भी देरी हो रही है। सरकार ने 48 घंटे के अंदर भुगतान का वादा किया था, लेकिन हफ्तों बाद भी किसानों को पेमेंट नहीं मिल पा रही है। कोरोना को लेकर बनाई गई स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी। गृह एवं स्वास्थ्य विभाग अनिल विज की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सीएम, चीफ सेक्रेटरी समेत सरकार के सभी शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। सोमवार को 3 बजे होगी स्टेट लेवल कमेटी की पहली बैठक। झज्जर के बाईपास पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक व्यक्ति को कुचल डाला। व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस द्वारा ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पानीपत पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार कर लिया। चोरी के 8 डंपर हुए बरामद। आरोपी ने चोरी के सभी डंपरों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर मिट्टी और रेत ढोने के काम में लगा रखे हैं। पकड़े गए आरोपी की पहचान संदीप पुत्र वीरेंद्र निवासी तामशाबाद सनोली पानीपत के रूप में हुई है। आरोपी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ कलर कोड स्टिकर लगाने के लिए विशेष अभियान के तहत स्थानीय डब्बाली रोड स्थित कपास मंडी में कैंप का आयोजन किया गया। वाहन चालकों ने अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ कलर कोड स्टिकर लगवाए। यह अभियान 18, 24 और 25 अप्रैल को सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक लगाए जाएंगे। फतेहाबाद में बहन से छेड़खानी को लेकर भाई ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर युवक को मौत के घाट उतार दिया। 3 अप्रैल को फतेहाबाद के गांव नहला में हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। हत्या के आरोपी 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि आज का समय चुनौती भरा है। आबादी वाले दिनों में बढ़ रही है और अत्यधिक संसाधनों के दोहन के कारण हमारे पास सीमित संसाधन है। उन्होंने कहा कि अब से विश्वविद्यालय का लक्ष्य होगा कि सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए उपज बढ़ाने वाली फसलों पर जोर दिया जाए और ऐसी फसलें जो विपरीत मौसम को भी झेलने की शक्ति रखती हैं। कोरोना से गहराते संकट के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की। उन्होंने महाराष्ट्र में कोरोना से खराब हालात के बीच ऑक्सीजन की किल्लत के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में 1200 से 1500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। स्थिति आपात है और ऐसे में एयरलिफ्ट करके ऑक्सीजन मुहैया करवाई जाए। हरिद्वार में चल रहे कुंभ में साधु संतों और श्रद्धालुओं के कोरोना संक्रमित होने की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आ चुका है। कई अखाड़े पहले ही कुंभ से वापसी की घोषणा कर चुके हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया। पीएम मोदी ने लिखा कि आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर बात हुई। सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। सभी संतगण प्रशासन से हर तरफ के सहयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए और इससे संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। दिल्ली हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली की कोर्ट से जमानत मिल गई है। पिछली सुनवाई में दीप सिद्धू ने वकील ने कोर्ट के सामने सिद्धू का पक्ष रखते हुए कहा था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वकील ने यह भी कहा था कि किसान ट्रैक्टर परेड के लिए किसान नेताओं द्वारा आह्वान किया गया था। दीप सिद्धू तो किसान यूनियन का सदस्य भी नहीं है। तो सरकारी वकील ने कहा कि दीप सिद्धू के लाल किले पहुंचने के बाद ही पुलिस पर हमला हुआ। सरकारी वकील ने दलील दी कि आरोपी और उसके साथियों का इरादा भारत को बदनाम करने का था। उनका एजेंडा ही केवल लाल किला जाना था।